हेलो दोस्तों, विनय स्टडी लाइन में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, लेसन 2 का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो लेसन 2 में क्या करेंगे, प्रश्न वाली 2.1 को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है ना, अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम बुक से ही बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा एक। दूसरा, एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या न हो, इसका आंसर हो जाएगा शून्य, ठीक है ना। अब तीसरा में आ जाते हैं हम लोग, एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या न हो, इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन बोर्ड से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, प्रश्न 2 में 6 व 7 के बीच, ठीक है ना, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 और 7 के क्या बीच क्या करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग जल्दी से कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 व 7 के बीच निकालना है। कितना निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 6 व 7 ना, 6 व 7 दिया है क्वेश्चन। तो हम लोग चलिए सीधा सीधा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। सीधा सीधा देखिए 6/1 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं है मतलब 1, सबका मालिक 1, ठीक ना। वह डाल के हम लोग इसको भी वैसे ही कर लेंगे, 7/1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे ना, 1 अधिक लेंगे तो 3, अब ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो आइए ऐसे करते हैं हम लोग, इस तरह से गुणा करते हैं, देखिए। तो 6/1 हो जाएगा, गुणित कितना हो जाएगा, 4 है ना, तो 4/4 हो जाएगा। इस प्रकार क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे, फिर इसका आंसर जितना होगा उसको लिखेंगे। तो देखिए 6 चौको कितना होगा, 24 हो जाएगा। 6 चौको 24 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। और इसको भी उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इधर कर लेते हैं, ठीक। कितना है, 7/1, 7/1 गुणे 4/4। इसको भी हम लोग गुणा करेंगे, बराबर कितना होगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 एकम 4 हो जाएगा। देखिए अब इतना हम लोग को, देखिए इसमें जो परिमेय संख्या है उसमें कितना निकालना है हमको, 3 निकालना है ना। तो देखिए अब हम निकालेंगे परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए हमारा 24 आंसर आ गया, 28 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 24 से बीच में जितना जो संख्या प्राप्त होगा क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। तो आइए करते हैं, इधर कितना होगा, देखिए एक संख्या को छोड़ेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा 25 कितना है, 4 हो जाएगा। फिर 26/4 हो जाएगा, फिर 27/4 हो जाएगा। ये 3 हमारा क्या है, 3 हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, ठीक ना, प्राप्त हुआ, ठीक है। 3 हमारा जो संख्या है, परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग आइए करते हैं, क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कितना है, 4/7 है, वह कितना दिया है, 5/7, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका कितना परिमेय संख्या जोड़ना है हमको, 1 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा यहाँ हल करते हैं, इसको क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा गुणा करेंगे। 4/7 गुणे कितना हो जाएगा, 6/6। इस प्रकार गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ गुणा करके हम लिख देंगे, तो कितना होगा, देखिए 4 छक
24 और 6 सत्ते 42। अब इसको भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, 5/7 गुणा 6/6 बराबर कितना होगा, 5 छक 30 हो जाएगा और 6 सत्ते 42 हो जाएगा ना, 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49 होता है, 6 सत्ते 42 हो। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए हमारा कितना 24 यहाँ प्राप्त हो गया, 30। अब इन दोनों के बीच जो संख्या है वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो फर्स्ट में हम लोग 3 निकाले थे, अब की कितना 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम लोग उसको यहाँ से लिख देंगे, ठीक है ना। 24 के बाद कितना आता है, 25 बटे कितना हो गया, 42 हो जाएगा, ठीक ना, 42 हो जाएगा। फिर 26/42, 27/42, 28/42 एवं 29/42 है, क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, यही हमारा क्या है, आंसर प्राप्त हो गया। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अतः करके, अतः कितना कितना हमारा दिया है, 4/7 व 5/7 के मध्यम कितना दिया है, मध्य में 25/42, 26/42 कितना, 27/42, 28/42 एवं 29/42 परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। इस टाइप से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या है कि कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो है उसको लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कितना है, 2/3 व 3/4। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसका जो ए होता है अंश, ए हर होता है, इसका हर सेम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। इसका दोनों संख्या जो है समान होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करके हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। तो ये करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे देखिए इन दोनों से इसका गुणा करेंगे, पहले 2/3 गुणे इससे करेंगे ना, 4/4, 4 गुणे 4, इसका हम लोग दोनों से करेंगे, ठीक, बराबर कितना आएगा, 2 चौको 8 हो गया और 4 तिया 12, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह से कर लेंगे हम लोग, ठीक ना, इसको भी उसी तरह से कर लेंगे। तो कितना दिया है, 3/4, 3/4 गुणित कितना हो जाएगा हमारा, 3 से होगा ना, इससे होगा, इससे होगा, ये ऊपर वाला संख्या से होगा, नीचे वाला से होगा ना, तो ऊपर से होगा। तो इसमें कितना होगा, 3 गुणित 3 बराबर कितना हो गया, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों से क्या करेंगे हम, यहाँ फिर हमारा यहाँ कितना परिमेय संख्या निकालना है, कितना निकालना है, 3 ना, तो 3 में 1 प्लस जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर दो, तो क्या करेंगे, देखिए अब ये जो संख्या है, ये जो संख्या, इससे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 8/12 गुणित कितना हो जाएगा, 4/4,
बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 12 चौ 48। इसको भी इसी प्रकार करेंगे, ठीक है ना। कितना है 9/12, तो गुणित में कितना हो जाएगा 4/4, सेम ले लेंगे ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 9 चौको कितना होता है 36, 12 चौक कितना होगा 48। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा देखिए संख्या प्राप्त। अब ये देखिए जो संख्या है ये संख्या है। अब इन दोनों के बीच में जो भी संख्या हमको प्राप्त हो रहा है वो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या संख्या है, परिमेय संख्या। देखिए 32 को छोड़ेंगे ना, 33 बट्टे कितना होगा 48, और फिर होगा 34/48, फिर होगा 35/48। ये देखिए ये हमारा परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि किस तरह के दशमलव रूप है। इसमें क्या करना है, हमको पता करना है ना किस तरह का दशमलव रूप है, उसको क्या करना है, हमको पता करना है। तो आइए हम लोग इसको पता करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 126, ठीक है ना, 126/5 है, ठीक है ना। 126 बटे कितना है 5 है। मैं 5 को नहीं लिखा हूं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ सिंपली हल करेंगे तो 126/5 है। अब देखिए इसको काटेंगे हम लोग, ठीक ना। इसको काटेंगे, भाग करेंगे ना, तो देखिए कितना होगा 5 दूना 10, यहाँ 2 बच गया, तो यहाँ 5 बचे 25, यहाँ 1 बच गया तो दशमलव लगा तो 0 यहाँ हो गया ना, तो 5 दूना 10, तो सिंपली पूरा कट गया। या इसको इस तरह आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 126/5, ठीक है ना। इस तरह आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। तो 5 दूना 10, ये देखिए 2 बचा ना, यहाँ 6 उतार दिए तो 5 बचे 25, 25 माइनस हुआ 1 बचा, यहाँ दशमलव लगा, यहाँ 0 हुआ, तो 5 दूना 10। ये देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा कौन सा दशमलव है, ये हमारा शांत दशमलव है, शांत दशमलव। ये कौन सा दशमलव है हमारा, ये शांत दशमलव है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 22/7। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, ठीक है ना। इसको भाग करेंगे, देखिए तो 7 दूना 14, 70 21, घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, 2 से 1, यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ 0 बढ़ेगा, ठीक है ना। दशमलव लगा दिया हूँ तो यहाँ 0 बढ़ गया, तो 7 एकम 7, ठीक है ना। 7 एकम 7, तो यहाँ कितना 10 से 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 0 लग गया, ठीक। तो 7 चौको 28, ठीक ना। 7 चौको कितना होता है 28 होता है। तो घटाएंगे तो 10 ले 8 घटेगा, 2 बचेगा, और यहाँ 0। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, तो 7 दूना 14, 70 21 अधिक हो जाएगा, तो 7 दूना 14, ठीक है ना। घटाएंगे 10 ले 4 6 बचेगा, 0, फिर यहाँ 60 हो गया, तो 7 7 49, 6 8 56, 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 56। अब इसमें 10 से 6 तो 4 बचेगा, यहाँ 0, अब 40 हो गया, तो 5 7 7 बचे होगा, 7 बचे 35, ठीक ना, 35 हो गया।
तो 35 यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और 10 ले 5 करेंगे 5 बचेगा, ठीक है ना। जो 5 यहाँ बच रहा है तो ये 5 को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना, नीचे नहीं दिखाई देगा इसलिए ऊपर ले ले रहा हूँ। 5 हो गया, यहाँ 0 लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ 0 लगाएंगे तो 7 सत्ते 49, ठीक ना। अब घटाएंगे 10 से 9 जाएगा 1, यहाँ 0। अब देखिए फिर दशमलव लगा है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, देखिए ये संख्या और ये संख्या सेम आ गया ना। फिर हमारा क्या है, स्टार्टिंग आ गया, ये संख्या जो है हमारा फिर से स्टार्टिंग होगा, ये फिर से ही संख्या प्राप्त होगा। लोग भाग करेंगे तो फिर से ही हमको संख्या प्राप्त होगा, बार बार यही शब्द आएगा, यही अंक आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारा अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है लेकिन अशांत आवर्ती भी बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए उसी शब्द बार बार ये दोहरा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, शांत, अरे शांत नहीं बोलेंगे, अशांत बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव बोलेंगे, ठीक है ना, दशमलव। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 है, उसको अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक जो ना है उसको क्या करना है, निम्नलिखित दशमलव रूप को पी क्यू के रूप में व्यक्त करना है। इसको क्या करना है, निम्नलिखित दशमलव रूप है उसको पी क्यू में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम इसको हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 ना कितना है, 0.53 है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये दो संख्या है, ठीक है ना, तो यहाँ 2 0 लगा दिए। अब ये दशमलव है तो 1 लगा दिए, तो ये दशमलव हट गया ना, इसमें से दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा, 53 हो गया। तो ये कटेगा नहीं, इसलिए ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। और दूसरा इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कितना है, 105.25 मतलब 25 है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, 105 कितना है, 25, ठीक है ना। 105 दशमलव कितना है, 25 है, 25। तो इसको हम लोग देखिए क्या करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको देखिए दो संख्या है ना, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 0 लगा देते हैं, और दशमलव है तो 1 लगा देंगे। अब ये देखिए दशमलव यहाँ से हट गया ना, दशमलव हट जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 105.25 ऐसे लिखेंगे ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग करेंगे, काटेंगे, उसको कटेगा तो देखिए हम लोग इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 25 से ना। तो 25 चौको कितना होगा, 25 चौको 100, ठीक ना। अब देखिए यहाँ भी काटेंगे तो 25 चौको 100 हो गया, 5 बच रहा है, तो 25 दूना 50, तो 2 बच रहा है, तो 2 बच रहा है तो यहाँ 25 हो गया ना, तो 25 से कम 25, तो बराबर में कितना हमारा यहाँ प्राप्त हो रहा है, 421/4, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो इसी प्रकार हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 9 इसी तरह समाप्त हुआ ना। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ओके। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। तो ये देखिए जो 10 है क्वेश्चन नंबर, इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित दशमलव को पी क्यू रूप में परिवर्तित कीजिए। क्या कर रहा है, निम्नलिखित दशमलव रूप है जो हमारा, उसको क्या करना है, पी क्यू में क्या करना है, परिवर्तित करना है। आइए हम लोग हल करते हैं, हल करेंगे, ठीक ना। हल करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को कहाँ लिख दूं, ठीक है, यहाँ लिखाया है ना। ये कितना है, 0 दशमलव कितना है,
70 बार है ना, मतलब ये देखिए बार जो है इसका मतलब होता है कि यही संख्या हमारा क्या है, बार बार प्राप्त हो, इसीलिए इसके ऊपर बार लगता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग देखिए पहले लिखेंगे माना पी क्यू, ठीक ना, पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू ना, पी क्यू बराबर कितना है, 0 0 कितना है, 70 बार है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, 0.70 ये बार है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विस्तारित रूप में हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ये 0.70, ठीक ना, 70 ऐसे हो जाएगा, विस्तारित रूप इसका 70 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना है कि इसको अब क्या करना है, 100 से गुणा करेंगे। क्यों 100 से गुणा करेंगे, देखिए अगर ये दो संख्या में है, दो संख्या में बार लगा है, इसलिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे। अगर ये कम संख्या मान लो लगा रहता है, जैसे 7 है, इसमें लगा रहता तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपली 10 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 3 संख्या में लगा रहता, मान लीजिए ऐसे है 300 में ऐसे लगा रहता, तो इसको हम लोग क्या करते, 1000 से गुणा करते, ठीक ना। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। दोनों पक्षों में, ठीक है ना, ये वाला ये पक्ष दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक ना, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो देखिए यहाँ गुणा होगा तो 100 पी बटे क्यू हो जाएगा, ठीक ना। अब बराबर क्या होगा, इसमें गुणा होगा 100 से, तो ये देखिए 70 हो जाएगा ना, ये 0 हट जाएगा। देखिए हम लोग 100 से इसको अति करेंगे तो 0, ये यहाँ ये 100 है, ठीक है ना, यहाँ 70 है, 70 है तो 0 कितना है, 70 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.70 है। अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, दो संख्या है तो 2 0 इधर लग जाएगा ना, और 10 है तो 1। अब ये यहाँ से 10 जो हटा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार गुणा हम लोग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा, फिर 10 करके 70 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक ना। इसको मिटा लेते हैं इधर। अब देखिए अब क्या करना है हमको, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, अब हमारा समीकरण 2 है उसमें 1 को घटाएंगे, ये समीकरण 2 है, 2 से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए अब देखिए यहाँ कितना है, 100 पी बटे क्यू, ठीक ना। अब माइनस में क्या क्या लेंगे, पी बटे क्यू लेंगे, ठीक। अब बराबर क्या करेंगे, यहाँ कितना है, 70 ना, 70.70 इसको हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक, कोष्टक में यहाँ माइनस कर देंगे। अब इसको लेंगे विस्तारित रूप को ना, तो 0.70 ऐसे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये देखिए 6 संख्या, ये 6 संख्या घटेगा तो 0 हो गया, तो हमारा करेक्ट जो आंसर कितना होगा, 70 होगा, ठीक है ना।
और इधर जो देखिए 100 से एक पी घटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 99 पी बटे क्यू होगा। ठीक है, एक पी घटेगा, 100 से एक पी घटेगा तो कितना हो जाएगा 99 पी क्यू हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना हमारा इधर से 70 प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसको क्या करेंगे, क्या है गुणा में है तो इसको हम लोग भाग में कर देंगे। तो 70 के 70 हमारा इधर रहेगा, ठीक है ना, 70 का 70 हमारा इधर रहेगा और बट्टे में क्या होगा 99, ठीक है ना। और इसको पी क्यू बराबर कितना होगा 70 बट्टे 99। तो ये तो कटेगा नहीं, इसलिए हमारा यही 70 बटे क्या होगा 99 जो है हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, यही करेक्ट आंसर हो गया। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड को आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे ना। तो 8.9 कितना है 39। अब इसको देखिए क्या करना है हमको, माना, ठीक है ना। पहले हम लोग लिखेंगे माना पी क्यू बराबर 8.39। ठीक है, अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे इसको 8.39 ऐसे करके इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग 100 से क्या करेंगे, ये भी देखिए दो संख्या है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको 100 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, दोनों पक्षों में ऊपर ले लेते हैं, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या करना है 100 का गुणा करने पर। ठीक है ना, तो देखिए इधर गुणा करेंगे तो 100 पी बटे क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख लेंगे ना। तो यहाँ गुणा देखिए गुणा हो जाएगा, यहाँ देखिए 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8.39 है ना, 39 है। ठीक है, समझिएगा 839 है, इसको हम लोग 100 से गुणा करेंगे। ये दो संख्या है ना तो 2 जीरो इधर लगा देंगे, दशमलव है तो 1, तो ये दशमलव हमारा हट गया तो इतना हट गया, तो यहाँ कितना होगा 839। तो यहाँ कितना हो जाएगा 839 हो जाएगा 39। ठीक है ना, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो देखिए हम लोग घटाएंगे। ठीक है ना, घटाएंगे यहाँ तो देखिए 100 पी बटे क्यू, ठीक ना। अब माइनस यहाँ करेंगे तो पी बटे क्यू, ठीक है, बराबर यहाँ लेंगे। और यहाँ हमारा कितना है 839.39। ठीक, अब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना है विस्तारित रूप 8.39। ठीक है ना। अब इसको देखिए घटाएंगे, यहाँ पहले 100 से एक पी को घटाएंगे तो ये कितना हो गया पी कितना हो जाएगा 99 पी क्यू बराबर कितना होगा, यहाँ देखिए ये 6 संख्या है, ये 6 संख्या घट गया तो 0 0 हो गया। और 8 है, ये 9 से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ कितना होगा 831। अब देखिए गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा हमारा 831 रहेगा ये, और भाग में कितना हो जाएगा 99 पी क्यू बराबर 99। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको
क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है ना। कितना से कटेगा, 3 से तो कटना चाहिए, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ठीक है ना। अब यहाँ काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ तो कितना हो जाएगा 23, तो 3 सत्ते 21, ठीक, 3 सत्ते 21, 23 है, तो फिर यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, तो 3 सत्ते 21, तो बराबर हमारा यह कितना उत्तर हो जा रहा है। काटेंगे तो कितना हमको प्राप्त हो रहा है, 300, 3 दूना 6 ना, 2 होगा 277/33, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमारा 2.1 का क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है ना। और चैनल को आप लोग क्या है सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद।